Good afternoon, friends. This video on one of the important expectation from GST Council in their 43rd GST Council meeting going to be held on 28th May. Will there be any announcement on GST amnesty scheme similar like last year, whereby there was waiver of late fees for non-filers of GSTR 3B from July 17 to January 2020, and then it got extended to July 2020. क्या ऐसी फ्रेश अनाउंसमेंट एमनेस्टी स्कीम आ सकती है? पिछली साल जब ये एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हुई थी तो देयर वाज कंप्लीट वेवर ऑफ लेट फीस जिनकी नील टैक्स लायबिलिटी थी। जिनकी टैक्स लायबिलिटी थी उनके लिए रिलैक्सेशन इन लेट फीस and there was capping of 500 rupees late fees per return. This time also it is being expected by the trade, and we have heard that there is a probability, there is a chance that another GST amnesty scheme can be announced. It is expected for those who are non-filer of GSTR 3B and GSTR 1 since July 17, and it may be for the March 2021, July 17 to March 2021, or maybe June 2021. Keeping the earlier GST amnesty scheme in mind, looks like those who are having nil tax liability, they would be granted waiver of complete late fees. And those who are having tax liability, there would be some relaxation like earlier GST amnesty scheme. But the problem is an expectation is there are two categories of a taxpayer. The one category who has taken registration and did not do any business and did not file their GSTR 1 and 3B. Even they did not file nil GSTR 3B. If they have to file, they have to pay late fees as per the GST provision. So they all are looking for such kind of amnesty scheme since July 2017. For this category who are having nil tax liability, as it was announced in earlier GST amnesty scheme, complete waiver of late fees. This is the expectation even in another GST amnesty scheme. But those who have taken registration and did some business, कुछ काम किया उनने, पर GSTR 1 और 3B नहीं भरा। पिछली स्कीम में उनको कैपिंग दी गई लेट फीस के ऊपर 500 रुपए पर रिटर्न। बट इस कैटेगरी के लिए क्रिटिकल पॉइंट ये है एंड एक्सपेक्टेशन ये है, अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी है तो उन्हें फुल टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करनी है, और करस्पॉन्डिंगली अगर कोई परचेज उन्होंने किया है जिस पे उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकती थी, वो नहीं मिलेगी फॉर द सिंपल रीजन बार सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट, टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट, टाइम पीरियड खत्म हो गया। मान लीजिए आप टैक्स पेयर हैं, आपने थोड़ा बहुत काम किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, अगर आपके 110 रुपए की लायबिलिटी है, आउटवर्ड सप्लाई है और 18% का GST है, तो आपकी लायबिलिटी हुई 19 रुपए 80 पैसे।
और मान लीजिए उसी रिलेवेंट पीरियड के लिए आपने परचेज भी किया था 100 रुपए का 18% की रेट पे, तो आपके पास 18 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट भी थी, बट आपने जीएसटीआर 3B नहीं भरा और अब आपके लिए टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट गॉट एक्सपायर्ड। लाइक 17-18 के लिए लास्ट डेट थी 31 मार्च 2019, 18-19 के लिए लास्ट डेट थी 20 अक्टूबर 2019, 19-20 के लिए लास्ट डेट थी 20 अक्टूबर 2020। सो ये डेट आपके लिए निकल चुकी है। तो अब क्या होगा अगर आप जीएसटीआर 3B भरते हैं? रिलैक्सेशन इन लेट फीस, कुछ वेवर आपको मिलेगा, कैपिंग जैसे पिछली बार थी वो मिल सकता है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके परचेज के ऊपर आपको मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, बिकॉज सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। पिछली बार भी जो एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हुई उसमें बेनिफिट नहीं दिया गया। इस बार मुझे नहीं मालूम, जीएसटी काउंसिल इस पॉइंट को डिस्कस करेगी, बट मैं चाहता हूं कि अगर ये स्कीम, एमनेस्टी स्कीम को अगर वाकई सक्सेसफुल बनाना है तो कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। इट इज नॉट ओनली आईटीसी विच इज बीइंग डिस्प्यूटेड 18 रुपए की। अगर आईटीसी नहीं मिली और आपको टोटल लायबिलिटी 19 रुपए 80 पैसे, जो मैंने 110 रुपए पे 18% से कैलकुलेट किए, देने पड़े, और वो भी आपको कैश में देने पड़ेंगे अगर आपको आईटीसी नहीं मिली, along with interest at the rate of 18% per annum। सिर्फ आपको अगर बेनिफिट मिली तो वेवर ऑफ लेट फीस की मिलेगी। बट अगर जीएसटी काउंसिल कोई दूसरी एमनेस्टी स्कीम, एक नई एमनेस्टी स्कीम पे डिस्कस करती है, ऐसा लगता है कि इस 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक ऐसा डिसीजन हो सकता है एमनेस्टी का। तो मेरी सबमिशन ये होगी, इस एमनेस्टी को ब्रॉड बेस बनाया जाए, जिसमें यह देखा जाए कि आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप नहीं देते तो कम से कम आप इंटरेस्ट के ऊपर कंप्लीट वेवर या रिलैक्सेशन अलॉन्ग विथ लेट फीस आप दीजिए, जिससे जितने भी लोगों ने अपनी 3B नहीं भरी है जुलाई 17 से, और मान लीजिए आप मार्च 2021 तक या जून 2021 तक दे रहे हैं, तो कुछ एक लुक्रेटिव विंडो आप ओपन कीजिए, जिससे जितने भी डिफॉल्टर हैं वो आगे आएं और इस एमनेस्टी का फायदा उठाएं। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हो सकती है? देखिए, ऑनरेबल एफएम फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया था कुछ दिन पहले, जो पब्लिक डोमेन पे है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड कि अगर ऐसी कोई एमनेस्टी स्कीम अगर आएगी तो जीएसटी काउंसिल में डिस्कस होने के बाद ही आएगी। अभी पब्लिक डोमेन में हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल की जो 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो रही है 28 मई को, क्या उसमें एमनेस्टी अनाउंस हो सकती है? वेवर ऑफ लेट फीस फॉर नॉन फाइलर ऑफ जीएसटीआर 3B फ्रॉम जुलाई 2017, it is expected, it is probable, there is a good chance that GST Council may decide on this another GST amnesty scheme। मैंने अपनी बात रखी, प्रोबेबल चांसेस हैं, टैक्स पेयर चाहते भी हैं, बट जैसा कि मैंने कहा, अगर दूसरी फ्रेश एमनेस्टी स्कीम अगर गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो उन्हें कुछ नया हटके, पिछली बार की तरह नहीं, कुछ हटके, जो कंप्लीट बिजनेस नहीं कर रहे, जिनके नील टैक्स लायबिलिटी है, उनके लिए कंप्लीट वेवर ऑफ लेट फीस क्वाइट अप्रिसिएटिंग। बट जिनने कुछ बिजनेस किया बट 1 और 3B नहीं भरा, अगर आप चाहते हैं वो मेन स्ट्रीम में आए, तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ बेनिफिट ऐसी एक्सटेंड करनी पड़ेंगी
मैंने कहा, अगर उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो आप उसे इंटरेस्ट में कंप्लीट बेनिफिट दीजिए, लेट फीस में कंप्लीट वेवर एंड रिलैक्सेशन दीजिए, सो दैट दोज नॉन फाइलर कम फॉरवर्ड एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम of taxpayer base, which is important for smooth functioning of GST and for the tax collection for the government, both central and state. Let's wait and watch. I'm hopeful there may be some announcement on a fresh another GST amnesty scheme, maybe 2021. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you very much.